राधे राधे। मैं श्वेता चौधरी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ मेरे चैनल राधा के संग में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, सब जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इतना प्रोत्साहित किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देती रहिए, ताकि मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आ सकूं और अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है श्री कृष्णा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है महारास। जी हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि महारास के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके पर्दे के पीछे की बातें, उसकी प्रिपरेशन, आप लोग कैसे आपने कैसे परफॉर्म किया था और क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको महारास के बारे में जो किसी को नहीं पता है वो बताऊं। तो हुआ ऐसा कि जब हम महाराज शूट करने वाले थे, उसके एक दिन पहले हमें बताया गया कि कल एक बहुत बड़ा सीक्वेंस हम प्लान कर रहे हैं और उसमें आपको डांस करना है और काफ़ी सारे डांसर्स होंगे, काफ़ी बड़ा यूनिट होगा और 2-3 और कैमरा सेटअप होंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपको गाना आपको सुन लेना चाहिए। तो एक रात पहले आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, हमने सॉन्ग सुना था और उसके बाद अगले दिन मैं तो रात भर सो नहीं पाई थी, क्योंकि मैं उतनी एक्साइटेड थी कि मैं जाऊंगी और कैसे तैयार होंगी और कैसे उसे परफॉर्म करूंगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उस सब चीज़ों को, पूरी चीज़ को लेके। तो फ़िलहाल जब अगले दिन बारी आई तैयार होने की, तो जो सबसे पहली चीज़ हुई वो ये हुई कि जब मैं रेडी होके अपने कॉस्ट्यूम में, अपने घाघरा, अपने लहंगे में जब सेट पे पहुंची, तो मुझे पापा जी ने, रामानंद सागर जी ने देख के कहा कि नहीं, ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, ये महारास है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा और उनकी गोपियाँ, उनकी प्रेम की पराकाष्ठा है, उनकी मतलब ये सबसे बड़ी रात है। तो इसके लिए ऐसा कॉस्ट्यूम, बोले नहीं ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने सीधा सीधा मेरा कॉस्ट्यूम रिजेक्ट कर दिया। तो जब उन्होंने कॉस्ट्यूम रिजेक्ट कर दिया, तो जो उस ज़माने में इतने, हालांकि डिज़ाइनर्स और ये सब नहीं होते थे, बट जो भी हमारे पास उस वक्त उपलब्ध थे, जो भी हमारी कॉस्ट्यूम देखते थे, हमारे मास्टर्स थे, टेलर्स जो भी थे, वो सब जो थे वहाँ पे, उनको इंस्ट्रक्ट किया रामानंद सागर जी ने कि जो राधा का जो कॉस्ट्यूम है उस पर आप लोग थोड़ा सा वर्क करो, इसमें थोड़ा गोटा, जरी, ये सब चीज़ें ऐड करो, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। शी शुड लुक कि शी इज़ राधा, और वो उस रात सज के आई है स्पेशली कृष्ण के लिए। तो वो दिखना चाहिए, वो लगना चाहिए कि वो कितना तैयार होके आई है और वो उस क्षण का इंतज़ार कर रही है पिछले 3 महीनों से, जो दिखाया है कहानी में। तो फ़िलहाल ये ऐसा कहा गया और मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई है सुन के कि अरे वाह मुझे और अच्छा और सुंदर कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मिलेगा। तो मेरी एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना नहीं था। फ़िलहाल मेरे कॉस्ट्यूम को ले जाया गया फिर से, और उसमें काफ़ी सारे जरी, गोटे, जैसा आपने देखा है वीडियो में, उस वक्त जो अवेलेबल हो सकता था उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया, फिर से उस पर वर्क किया गया, उस पर काम किया गया, उसमें कुछ समय चला गया। फिर जब मैं रेडी हुई, फाइनली जब मैं रेडी होके आई और मैंने देखा बड़ा कियोस मचा हुआ है, काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी डांसर्स, काफ़ी सब लोग, बहुत भीड़ मची हुई है। तो चीज़ें टाइम पे शुरू नहीं हो पा रही थी, जैसा हमने प्लान किया था कि हम इतने बजे शुरू कर देंगे।
तो उस तरह से वो हो नहीं पा रहा था। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि मैं मेकअप रूम गई और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने हाथों से वहाँ पे जो सारी जो गोपियाँ और जो डांसर्स जो पीछे आपको दिखती हैं, उनमें से कई सारी लड़कियों को मैंने अपने हाथ से रेडी किया, मेकअप किया उनका। किसी को मैंने काजल लगाया, किसी को मैंने लिपस्टिक लगाई, किसी को बिंदी लगाई, किसी को कुछ लगाया। तो मैं एक्चुअली हेल्प कर रही थी हमारे मेकअप डिपार्टमेंट को कि भाई काम थोड़ा जल्दी हो जाए, जल्दी शुरू हो जाए। हालांकि मैं कोई बहुत मेकअप एक्सपर्ट नहीं थी उस वक्त, मुझे भी खुद इतना अच्छा मेकअप करना आता नहीं था। मेरा खुद का मेकअप किया जाता था, उस वक्त मैं किसी और से मेकअप कराती थी। फ़िलहाल मैंने भी अपना सहयोग दिया और उस पूरे टाइम मैंने पूरा अपना सहयोग देके उन सबको रेडी किया। फटाफट हम सेट पे पहुँचे। मैं अच्छे से रेडी हो गई बिल्कुल, और सेट पे जब मैं पहुँची तो मैंने देखा स्वप्निल कृष्ण रेडी होके ऑलरेडी आ चुका था। मैंने उसकी कॉस्ट्यूम देखी ऊपर से नीचे तक। मैंने बोला, इतनी गर्मी, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तो उसका रिएक्शन था, यार बहुत गर्मी लग रही है पर क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, अभी तो जब तक ये सॉन्ग ख़त्म नहीं होगा तब तक हमें रोज़ इन्हीं कपड़ों में अपने आप को मतलब कंफर्टेबल करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैंने उसको दिखाया। वी वर लाइक अ फ्रेंड तब भी, और अब भी वैसे ही हैं। तो मैंने ऐसे ही उसको कैजुअली बोला, मैं बोली देख मैं ठीक लग रही हूँ, मैं आई थिंक आई एम लुकिंग फ़ाइन, कैसी लग रही हूँ मैं? तो उसका रिएक्शन था कि नहीं, ये जो तुमने मांग टीका लगाया है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये तो मतलब इससे बेटर हो सकता है कुछ, तो गो एंड चेंज। तो मैंने सोचा मैं इतना रेडी होके आई हूँ और मेरा मांग टीका ठीक नहीं है मतलब, तो मुझे जाके चेंज करना चाहिए। बस क्या था, मैं गई फटाफट और रूम में, और मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ मेरा मांग टीका चेंज कर दो। तो बेचारे हमारे ड्रेस डिपार्टमेंट जो थे और जो हमारे ज्वेलरी डिपार्टमेंट थे, वो सब लग गए ढूंढने में कि भाई राधा को पसंद नहीं आ रहा। एक तो मैं छोटी, तो मेरी बात तो माननी है, दूसरा मैं राधा हूँ तो वैसे भी नाराज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे लिए फटाफट एक दूसरा मांग टीका ढूंढा जो मुझे इवेंचुअली अच्छा लगा। मैंने वो लगाया और मैं फटफट आ गई अपने सेट पे आने के बाद मैंने फिर से दिखाया। मैं बोली अब देख, अब मैं अच्छी लग रही हूँ। तो उसका रिएक्शन था हाँ, नाउ इट इज़ लुकिंग नाइस, अब तुम ठीक लग रही हो। तो इट वॉज़ अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो ठीक है, एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल गया। सो नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर डांस बेसिकली। फिर गाना शुरू हुआ और सारे लोग आ गए वहाँ पे, सारी डांसर्स, आपने जो देखा है सारा सब कुछ, वो वहाँ पे सब इकट्ठा हो गए। और कमाल की बात ये थी कि जब तक ये महाराज मैंने शूट नहीं किया था तब तक मुझे पता नहीं था कि ये महाराज है क्या। एक तो आई वॉज़ वेरी स्मॉल, और ये सब उस उम्र में इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो फ़िलहाल जब हम महाराज जब शुरू हुआ तब आई रियलाइज़ कि जब मैं छोटी उम्र में, जब मैं छोटी बच्ची थी, जब मेरे पेरेंट्स मुझे इस्कॉन या कहीं ऐसे टेंपल लेके जाते थे, कृष्ण टेंपल, वहाँ मैं हमेशा वो एक झांकी देखा करती थी, एक फॉर्मेशन, डांस का फॉर्मेशन, कृष्ण भगवान हैं, सब लड़कियाँ हैं, गोपियाँ हैं। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता था कि ये क्या इवेंट क्या रहा होगा, ये पूरा इवेंट क्या है। तो मेरे लिए वो समझना उस वक्त बड़ा डिफ़िकल्ट था। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि इतना बड़ा इवेंट है। मुझे इवेंचुअली करने के बाद, कई टाइम के बाद उस बात को मैं समझी हूँ कि ओह, ये शूट किया था हमने। तो क्योंकि वो एक तो वो एज इतनी कम थी कि उस वक्त इस चीज़ को समझना भी बड़ा मुश्किल था। तो फ़िलहाल सेट पे पहुँची, और सेट पे पहुँचने के बाद वो पूरा हमारे डांस मास्टर जो कोरियोग्राफर थे वो आए, और उन्होंने सबको फॉर्मेशन में किया कि आप यहाँ खड़े रहोगे, आप वहाँ खड़े रहोगे। सब खड़े हो गए, मैं बीच में खड़ी हो गई और म्यूज़िक स्टार्ट हुआ।
मैं वैसे ही बहुत इधर उधर कर रही थी। ऑलरेडी मुझे गर्मी लग रही थी, मैं बहुत रेस्टलेस हो रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो मैं कभी इधर जाऊँ तो कभी उधर जाऊँ तो कभी इधर जाऊँ, मेरा बस यही चला जा रहा था। तो इतनी देर में मुझे ज़ोर से डांट पड़ती है मोती जी की कि श्वेता प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, तुम बहुत इधर उधर कर रही हो, तुम एक जगह खड़ी रहो। मुझे ज़ोर से उन्होंने डांट दिया, तो मैं अपना बिल्कुल सहम गई और मैं जाके अपनी पोजीशन पे खड़ी हो गई। फिर म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, तो मैं म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा था तो मैं कभी इधर कभी उधर अपने स्टेप्स खुद का ही कुछ करे जा रही थी। तो डांस मास्टर जी जो थे हमारे, उन्होंने नोटिस किया कि ये शी इज़ डांसिंग, मतलब शी इज़ कंफर्टेबल डांसिंग, मतलब ये कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें डांस आता है? तो मैंने कहा हाँ, आई एम अ डांसर, मैं तो हूँ ही डांसर, आई एम अ क्लासिकल डांसर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक काम करो, ये वाला जो म्यूज़िक पोर्शन है, तो जो आपने देखा है शुरू का जो म्यूज़िक पोर्शन है जिसमें वो बाँसुरी बजा रहे हैं और मैं ऐसे टर्न करके और ये जो मैंने पोस्चर लिया है वो एक्चुअली मैंने खुद ही करा और उनको दिखाया क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, यही करते हैं। तो वो खुद मैंने खुद कर लिया और पूरा फॉर्मेशन ले लिया। वो अच्छा भी लगा और अच्छा आया भी। उसके बाद एक और पीस आता है जहाँ पे हम लोग गरबा जैसा कुछ डांडिया जैसा करते हैं, स्टिक के साथ ऐसे 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 कुछ करते हैं। तो वो म्यूज़िक पीस भी एक्चुअली वो जो जो उसका पूरा चंक था वो मैंने उनको करके दिखाया पहले कि क्या ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो विल इंक्लूड दिस ऑल्सो, इसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने अपने पूरे चंक में। तो इस तरह से तो उन्होंने कहा कि जो बाकी की जो लड़कियां, उन्होंने उनको कहा कि देखो ऐसे करना है जैसे वो कर रही हैं, तो आपको भी इनके साथ यही मोमेंट पे तो टैली करना है। तो बस ऐसे ही मिलजुल के और वो महाराज हमने करा विद एक्सप्रेशंस, विद फुल इमोशंस। हम पसीने में तर हो जाते थे। 6 दिन तक हमने इस पूरे गाने पर मेहनत करी खूब। और साथ में ये भी होता था कि नीचे जो आपने देखा होगा वो पूरा जो एक फ्लोर था जहाँ हम डांस करते थे, वहाँ पे उन्होंने एक ग्रीन कलर का ग्रास इफ़ेक्ट देने के लिए एक कलरफुल भूसी उसको डाल रखी थी। तो वो क्या होता था, जब हम डांस करते थे तो डांस करते करते वो उड़ के हमारे चेहरे पे चिपक जाती थी। तो हर 2 घंटे में हमारा चेहरा जो है पूरा ग्रीन हो जाता था। और फिर हमें वापस मेकअप रूम जाके अपना पूरा फेस शिद्दत के साथ। और यही उसकी खासियत है कि आज भी लोगों को वो इतना पसंद है, वो गाना, वो पूरा पूरा डांस, वो पूरा सीक्वेंस सब लोगों को इतना पसंद है वो कि वो मेरे भी दिल के बहुत करीब है एक्चुअली। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये इतना जो प्योरिटी के साथ हम बना पाए और इतनी इतनी सादगी के साथ, बिना बहुत सारे तामझाम के, बिना बहुत बड़े सेट के, बहुत हैवी गेटअप्स के। आपने देखा होगा कोई, मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे तैयार नहीं हुई हूँ लाइक गॉडेस और समथिंग लाइक दैट। मैं भी बहुत साधारण, जैसे कोई भी आम लड़की गरबा डांडिया नवरात्रि में जाती है, वैसे ही बिल्कुल मुझे भी रेडी किया गया था उस वक्त, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं हुआ करती थी। और बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं प्रभु की उपस्थिति रही है उस वक्त, जो इतनी सादगी के साथ ये गाना बना और लोगों को इतना पसंद आया। और जिन्होंने बनाया है, खैर उनका तो जवाब ही नहीं है। वो तो हैं अपने आप में बहुत महान, श्री रामानंद सागर जी। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, फिर से कहूँगी कि मुझे मौका मिला इस सब चीज़ का पार्ट बनने का। और आज भी आप लोगों को पसंद आता है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और ऐसे ही आप मुझे
प्रोत्साहित करते रहिए, मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने अगले वीडियो में। तब तब तक के लिए राधे राधे।